सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह और आप देख रहे हैं गुनाह। वो खूंखार भेड़िए थे, वो गौकशी करने का काम करते थे, वो हवस के भेड़िए थे, वो धुआंधार अपराध कर रहे थे, वो हैवान थे जिनका यूके पुलिस ने धुआंधार इलाज किया। यूके पुलिस ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, बदमाशों पर पुलिस मौत बनकर टूटी। हर जिला, हर गली और हर मोहल्ले में बदमाशों को खोज खोज कर योगी फोर्स ने ढूंढा और फिर ठोका। यूपी पुलिस ने किसी को मौका नहीं दिया। जो बदमाश खुद को बेहद शातिर समझ रहे थे, लेकिन पुलिस के सामने बदमाशों की एक ना चली। जहां अपराधी सोचते हैं कि कानून सो रहा है, वहीं पर योगी फोर्स सीधा स्ट्राइक करती है, जिससे कि बदमाशों में हाहाकार मच जाता है। यूपी में योगी फोर्स गोली का जवाब गोली से देती है। शायद यही वजह है कि यूपी में सब कुछ ऑल इज वेल है। शायद यही वजह है कि यूपी में कानून का राज है, महाराज का राज है। पिछले 12 घंटे में 12 से ज्यादा एनकाउंटर हुए। योगी फोर्स ने अपराधियों को बिलों से पहले तो खोजा, फिर निकाला और फिर ठोक डाला। ठोक डाला वाली नीति यूपी में धुआंधार जारी है, क्योंकि योगी फोर्स का फंडा एकदम क्लियर है। यूपी में रहना है तो कायदे से रहना होगा। ये रिपोर्ट देखिए। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। बारह जिले, 12 एनकाउंटर, एक्शन से हाहाकार। अपराध करोगे तो यूपी में गोली खाओगे। योगी फोर्स का फंडा क्लियर, बदमाशों में फियर। उत्तर प्रदेश में महाराज, अपराधियों के लिए यमराज। यूपी का ऐसा कोई कोना नहीं जहां अपराधी योगी फोर्स से बचने के लिए छिप सके, क्योंकि पूर्व में एनकाउंटर, पश्चिम में एनकाउंटर, दक्षिण में एनकाउंटर और उत्तर में एनकाउंटर। हर जगह अपराधियों का बुलेट से इलाज हो रहा है। मिट्टी में मिला देंगे, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दहाड़ है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। ये योगी का सुपर प्रहार है। ये महाराज का एग्रेसिव अंदाज है। यूपी में रहना है तो फिर कायदे में ही रहना होगा, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी मतलब कोई भी। जहां अपराधी सोचते हैं कि कानून सो रहा है, वहीं पर योगी फोर्स सीधा स्ट्राइक कर देती है, जिससे कि बदमाशों में हाहाकार मच जाता है। यूपी में योगी फोर्स गोली का जवाब गोली से देती है। शायद यही वजह है कि यूपी में कानून का राज है, महाराज का राज है। पिछले 12 घंटों में 12 से ज्यादा एनकाउंटर हुए। योगी फोर्स ने अपराधियों को बिलों से पहले तो खोजा, फिर निकाला और फिर ठोका। ठोक डाला नीति यूपी में धुआंधार जारी है, क्योंकि योगी फोर्स का फंडा एकदम क्लियर है। यूपी में रहना है तो कायदे में रहना होगा। 5 तस्वीरें, 5 एनकाउंटर और 5 जिले। ये सिर्फ एनकाउंटर नहीं, ये सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं, ये महज मुठभेड़ नहीं, ये ऐलान है योगी फोर्स का। ये चेतावनी है योगी पुलिस की, ये एक्शन है योगी प्रशासन का। यूपी में एक दौर वो भी था जब बदमाश खुले आम घूमते थे, लेकिन आज ऑपरेशन लंगड़ा के दम पर योगी पुलिस तगड़ा इलाज कर रही है। यूपी पुलिस के कंधों के सहारे चलता हुआ ये बदमाश 25,000 का इनामी है। भले ही अभी ये लंगड़ा रहा हो, भले ही अभी ये कराह रहा हो, लेकिन ये बदमाश यूपी पुलिस के लिए एक चुनौती बना हुआ था। लेकिन अब ये कायदे में है, क्योंकि इसने भी योगी पुलिस की गोली खा ली, इसने भी इसका स्वाद चख लिया। जनपद कौशाम्बी के थाना करारी के अंतर्गत मेहर क्षेत्र में पुलिस की टीम द्वारा एक सघन वाहन चेकिंग का अभियान 28/29 मई की रात को लगभग 11 बजे से संचालित किया जा रहा था। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक बिना नंबर प्लेट की ब्लैक कलर की स्प्लेंडर बाइक में 2 संदिग्ध व्यक्तियों के द्वारा पुलिस को देख करके भागने का प्रयास किया गया। वाहन चेकिंग कर रही पुलिस की टीम ने डीसीआर को सूचना देते हुए उन संदिग्ध व्यक्तियों का पीछा किया। 2 संदिग्ध व्यक्ति जो भाग रहे थे, उन्होंने अर्का तिराहे के पास में पीछा कर रहे पुलिस की टीम पर फायरिंग की। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें भाग रहे व्यक्तियों में से एक घायल हुआ है। घायल की पहचान पूछताछ करने पर उसकी शिनाख्त रवि भारती पुत्र वीरेंद्र भारती,
जो कि प्रयागराज कमिश्नरेट के थानापुरा मुफ्ती के ग्राम मंदरा फाटक का था। ऐसे शिनाख्त पाई गई, जो कि 25,000 का इनामिया था। यूपी के हापुड़ में भी गोलियों की गूंज सुनाई दी। इस बार निशाने पर लॉरेंस बिश्नोई था। यूपी एसटीएफ ने मोर्चा संभाला और एनकाउंटर कर डाला। नवीन कुमार, ये वही खूंखार अपराधी है जो लॉरेंस का राइट हैंड हुआ करता था, जिस पर 20 से ज्यादा केस दर्ज हैं, जो हमेशा हथियार लेकर अपने साथ चला करता था। लेकिन अब लॉरेंस का राइट हैंड का दी एंड हो चुका है। कान्हा की नगरी में ब्रिजवासी जब चैन की नींद सो रहे थे, तब योगी की फोर्स मिशन पर थी। मिशन अपराधियों का अंत करने का, और हुआ भी ऐसा ही। रात के अंधेरे में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। रात के अंधेरे में गोलियों की गूंज सुनाई दी और अपराधियों की चीखें जो बदमाश को डराने का काम करती थी। ये वही बदमाश हैं जिन्होंने 24 घंटे पहले लूट की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन अब ये दोनों पुलिस की कैद में हैं। कल रात में लगभग 11:30 बजे के आसपास गोवर्धन थाना क्षेत्र में, ये बाईपास को रोड जाता है, वहाँ पर एक मोटरसाइकिल पर 3 युवक जा रहे थे। उनको पीछे से एक मोटरसाइकिल पर 4 अपराधी आए और उन लोगों ने उनको ओवरपावर किया। तमंचे की नोक पर उनकी मोटरसाइकिल छीन लिया, उनकी नकदी छीन लिया और उनके मोबाइल छीन करके चले गए थे। हमारी टीम कल रात से ही लगी थी। लगातार हम लोगों ने आसपास के लगभग 4 दर्जन लोकेशंस पर सीसीटीवी कैमरे का एनालिसिस किया और लगातार आसपास से इनपुट जो प्राप्त हुई उसके आधार पर आज ये गोवर्धन प्रभारी निरीक्षक की टीम और स्वाट की टीम, इनके द्वारा बदमाशों को इनपुट मिला था कि ये इसी क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो आज यहाँ पर अभी मुठभेड़ हुई है, उसमें दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, जिसमें अभी 2 अपराधी हैं, एक लॉकुस है और एक बाबी है जिसको गोली लगी है, और 2 अपराधी हैं जो रवि और किशन, वो 2 गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से जो लूटी गई मोटरसाइकिल, मोबाइल और नकदी सभी बरामद हो गई है। सफेद शर्ट पहना हुआ ये बदमाश बड़ा ही खूंखार था। शर्ट भले ही सफेद हो, लेकिन कारनामे इसके काले। ये वही आरोपी है जो गौकशी करता था, जिस पर 25,000 का इनाम घोषित था। आरोपी का नाम फैजान है, जिसके पैर में गोली लगी है। जनपद बाला थानाध्यक्ष मटौन और जनपद की एसओजी टीम के द्वारा 25,000 की इनामिया गौ तस्करी में वांछित अभियुक्त फैजान को मटौन गौरिया रोड में मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इसके पैर में गोली लगी है। इसको घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ इसका इलाज चल रहा है, खतरे से बाहर है। जो जानकारी मिली है कि फैजान सतना का रहने वाला है, मुक्ता प्रयागराज धुमनगंज का रहने वाला बताया जा रहा है। ये गौ तस्करी का सक्रिय अपराधी है। वर्तमान में मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सीमा में एक चक्री थे, जिसका जो है और भी आपराधिक इतिहास है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में। इसके साथ में भी तलाश की जा रही है और इसमें जो इस प्रकरण में जो भी विधिक कार्रवाई है अमल में लाई जाए। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी यूपी पुलिस बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है। आलमबाग पुलिस और लुटेरे के बीच में ठाई ठाई की आवाज सुनाई दी। आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। एनकाउंटर की ये 7 तस्वीरें भी आप देख लीजिए। चीले भले ही अलग हों, लेकिन एक्शन योगी फोर्स का ही दिख रहा है। यूपी पुलिस का ये ऑपरेशन नॉन स्टॉप जारी है और ऐसे ही जारी रहेगा। ब्यूरो